अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश मंडे और टेक बोलचाल की ये एपिसोड है और प्राइस ड्रॉप सीजन स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ साथ ही 5G को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है भाई। इसके साथ साथ टेस्ला वाले भाई ने भी कुछ नया कर दिया है, जो कि हमेशा कुछ नया करते रहते हैं एलन मस्क भाई। लेकिन भाई इन्फिनिक्स अपना नया AI फ़ोन लाने वाला है और उसके साथ साथ ही रेडमी नोट 14 सीरीज़ में सिर्फ 14 नहीं 4G होगा, 14 प्रो फिर से 4G फ़ोन होने वाला है। इस तरह की सारी टेक बोलचाल आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कीप इन टच भाई। आगे चल के और सारा जो कंटेंट है आपको मिलने वाला है। सो मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली खबर की बात करें तो खाबे लगाने वाली खबरें हैं भाई। यहाँ पर खाबे लगाने से हमारी पाकिस्तानी कौम कभी भी वापस नहीं आ सकती, ना ही इससे ग्रो कर सकती है। टिम हॉर्टन के बाद अब फाइनली अल्बैक भी पाकिस्तान में आ रहा है और इतना सोशल मीडिया भरा हुआ है, इतनी मीडिया ने हाइप बनाई हुई है कि भाई पता लग रहा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है। मतलब एप्पल ने यहाँ फैक्ट्री लगा ली है, यहाँ गूगल पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ओ भाई, कब तक खाबे लगाओगे? क्या जनरेशन के साथ मतलब खा पी के ही गुजारा करना है, कोई अकल नहीं इस्तेमाल करनी भाई। ठीक है, अल्बैक आ रहा है, थोड़ा बहुत ही कंपनी मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। ये भी आपको पहले बता दूं, स्टार्टिंग में 2 बड़े शहरों में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ उससे थोड़ा बहुत ही इकोनॉमी में फर्क होगा। असल इंप्लीमेंट क्या है कि आने वाली नस्ल के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या उनको स्किल्स दे रहे हैं, क्या उनको टेक्निकल डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं? तो नहीं भाई। अच्छी बात है कि अल्बैक आ रहा है, टिम हॉर्टन आ रहा है, बट भाई वो किन लोगों के लिए है? वो एक मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, या मीडियोकर तबके के लिए नहीं है, वो गरीब आदमी के लिए नहीं है। और पाकिस्तान की आबादी 70% वो है जो मिडिल क्लास से थोड़ी सी नीचे वाली है, जिसने बेचारे ने रोजाना कुछ ना कुछ कमा के घर जाके बच्चों को भी खिलाना है और थोड़ा बच्चों को पढ़ाना भी है। तो जब आएगा माइक्रोसॉफ्ट, जब आएगा यहाँ पर गूगल प्रॉपर, तभी ज्यादा खुशी मनाना। अभी फिलहाल 1-2 बर्गर खा के गुजारा कर लेना अल्बैक का। और आते हैं अपनी कुछ टेक की खबरों की तरफ। देखो भाई, क्रिटिसिज्म नहीं किया मैंने, आपको बस अप्रिशिएट किया कि ठीक है अगर अल्बैक आ रहा है तो, लेकिन डोंट टेक इट नेगेटिव। बट आते हैं अपनी टेक बोलचाल की खबर की तरफ। तो भाई यहाँ पर सबसे पहली खबर है प्राइस ड्रॉप को लेके। एज आई साइड बिफोर 15 डेज या 20 डेज पहले जो मैंने टेक बोलचाल डाली थी कि भाई प्राइस ड्रॉप सीजन स्टार्ट हो गया और इसमें सबसे पहला इंप्लीमेंट वीवो ने रखा है भाई। वीवो ने V30 की प्राइस में 6,000 रुपए का फर्क डाल दिया और Y100 के दोनों वेरिएंट्स में आपको डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में डिफरेंट फर्क पड़ा है। मतलब यहाँ पर 2,000 रुपये 8,128 का कम किया, हालांकि 10,000 रुपये कम होना चाहिए था राइट नाउ अगर मार्केट सिचुएशन को देखना चाहिए तो। और उसी तरीके से 8,256 में 3,000 कम किया है। स्टिल ओवर प्राइस फोन है। और V40 और V30 में 3 डिफरेंसेस के बाद आपको V30 वैल्यू फॉर मनी नजर आने वाला है। V40 तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा महंगा ही लगेगा, बट अगेन कोई बड़ा अपग्रेड V40 में भी नहीं किया गया। बट अच्छी बात है कि चलो प्राइस ड्रॉप कर दे। यही जब स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तभी अच्छी प्राइस दे दो, ताकि लोग जब बेचने जाए। अब मैं लेट सपोज परसों तक मुझे एक दोस्त मिला, कहता यार मुझे 10 दिन हुए ले हुए 1,24,000 रुपये का V30, तो लाख रुपया मैंने उसको एक आइडिया दिया कितने तक चला जाएगा। अगर आज वो बेचने आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको 6-7 हज़ार रुपये का और डिफरेंस मिलेगा। तो मतलब एक महीने में बंदे ने 30 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान कर लिया। दोबारा वो तुम्हारी प्रोडक्ट कैसे लेगा? तो ब्रांड्स को ये सोचने की जरूरत है। बहरहाल वीवो ने अगर प्राइस कम कर दी है तो अब आगे चलते चलते ट्रेंड आपको देखेंगे। अब सैमसंग का भी कम, ये लिटरली आपको 10 दिन के अंदर अंदर ना जो पुरानी अवेलेबिलिटी वाली प्रोडक्ट्स है ना, जो कि मार्केट में बिक नहीं रही या जिनका स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा है, ऑब्वियसली पैसे को सर्कुलेट करना होता है रिटेलर्स ने, डीलर्स ने, ब्रांड्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। तो इनके ऊपर आपको प्रमोशनली कोई ना कोई प्राइस कट लगता हुआ मिलेगा, प्राइस ड्रॉप होती हुई मिलेगी और कहीं ना कहीं डीलर्स जो है ना वो प्राइस कट करते हुए मिलेंगे। और इन्फिनिक्स का भी बहुत सारा स्टॉक मैंने देखा है मार्केट में, और वो एक टाइम होता था कि वीवो का 6 महीने बाद वो मॉडल मिलता नहीं होता था। तो आज वीवो V29 तक अवेलेबल है, 29E तक मार्केट में अवेलेबल है। तो राइट नाउ देखना ब्रांड्स को ये है कि शुरू में ही अच्छी प्राइस दे दो तो ज्यादा बेहतर है। बाद में प्राइस ड्रॉप करके जो एक यूजर को या एक सेलर को नुकसान होता है, दोबारा वो तुम्हारी प्रोडक्ट लेने के लिए 100 बार सोचता है। तो ये चीज ब्रांड को देखनी चाहिए। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं तो आप बताना आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ये बताओ, और उसकी कितनी प्राइस ड्रॉप हो गई, या अगर उसको बेचना चाहोगे तो अब आपको कितनी डीवैल्यूएशन उसकी लग रही है। कमेंट सेक्शन में ये राय जरूर शेयर करना ताकि ब्रांड तक आपकी राय जो है वो पहुंच सके। अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो फाइनली भाई पाकिस्तान जो है ना 5G के नेड़े नेड़े हो रहा है। और ये नेड़े नेड़े हो जालमा वाला सीन जो है ना पिछले 3 साल से चल रहा है। 2021 से हम कवर कर रहे थे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा कहती है नेड़े नेड़े हो जालमा, और 5G कहता है नहीं दूर दूर हो जा मेरे को। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह मैं नहीं देना जब भी पानी। लेकिन फाइनली वो थोड़ा थोड़ा करीब आ रहे हैं भाई। करीब क्या आ रहे हैं कि फिलहाल पाकिस्तान ने एक बिड लगाई थी, मतलब एक ऑक्शंस की थी, जहां के ऊपर एक US कंपनी है उसने बिड लगाई, 0.75 मिलियन की बिड लगाई, और जो सबसे कम बिड लगाता है हमेशा से ठेका उसको चाहता है। तो ये एक कंसल्टेंट कंपनी है जो कि 5G के ऊपर काम करके देगी। तो 5G आपको लिटरली कुछ 2025 के अंदर पाकिस्तान की मार्केट में आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल गवर्नमेंट लेकर थोड़ी सी सीरियस भी है, गवर्नमेंट नहीं तो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो सीरियस है इस चीज को लेके, क्योंकि अब 5G नीड है।
तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। बहरहाल 5G जो है 2025 में अब तो नजर आ रहा है कि जितनी तेजी नजर आ गई है कि 2025 में आपको देखने को मिलेगा। फिर ऐसी नेड़े नेड़े भी होवांगे, फिर जालमा भी कराएंगे, तो फिर जफ्फी भी पावांगे। अब नेड़े नेड़े हो जालमा की बात को खत्म करते हैं, कॉपी कॉपी वाले बात पे चल जाते हैं। भाई आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है भाई, एक एप्लीकेशन का बिल्कुल आपको इंटरफेस कॉपी होता हुआ दूसरी एप्लीकेशन में मिलता है, दूसरी का तीसरी में मिलता है, चौथी का चौथी में मिलता है। मतलब हर एप्लीकेशन को एहसास कंपनी ये, या हर ब्रांड को एहसास कंपनी ये है कि भाई उसका यूजर इंटरफेस थोड़ा बेटर है तो मैं उस जैसा दिखूं। जैसे कि आप मोबाइल फोन में देखते हो बहुत सारे ब्रांड जो है ना वो एप्पल को कॉपी करते हैं। फिलहाल व्हाट्सएप की तरफ से ये खबर है कि व्हाट्सएप जो है ना वो अब एक थीम, कलर थीम देने वाला है जो कि टेलीग्राम में देखने को मिलती है। वही टेम्पलेट्स, वही थोड़े से इमोजीज टाइप के जो है ना वो आपको एक अपडेट देखने को मिलेगी जिसमें आप थीम्स वगैरह चेंज कर सकोगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो व्हाट्सएप को ऐसे कंपनी तो नहीं चाहिए, दुनिया का सबसे ज्यादा यूजर व्हाट्सएप के पास है। बहरहाल भाई व्हाट्सएप नई नई अपडेट लाता रहता है और कॉपी पेस्ट चलता रहता है। और अगली खबर भी हमारी इसी को लेके है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर भी कॉपी पेस्ट को लेके है। बहरहाल ये खबर थोड़ी सी गेम चेंजिंग भी होगी ईवी मार्केट में। वी नो कि टेस्ला दुनिया में लीडिंग ईवी मार्केट जो है ना वो लीड करता है। ऑब्वियसली इनके पास एक टेक्नोलॉजी है। अभी एलन मस्क भाई को बैठे बैठे क्या ख्याल आया कि एक लॉन्च इवेंट अरेंज कर लिया है जहां पर एक टेस्ला की एक जो टैक्सी है जिसकी वैल्यू कुछ $30,000 बताई जा रही है। और पाकिस्तान में भाई $30,000 को मत कन्वर्ट करना, पाकिस्तान में $30,000 वाली गाड़ी पे ना टैक्स लगता है 1.5 से 2 करोड़ रुपया, मतलब $40,000 जो है ना वो टैक्स लग जाता है। अभी ये Xiaomi की कार के साथ भी यही सीन है भाई, वो $30,000 की जो है ना वो वैसे ग्लोबल मार्केट में बिक रही है, तो उसके बाद अगर टैक्स लगाते हो तो पाकिस्तान में 2.5 करोड़ की जाके पड़ने वाली है। बहरहाल भाई टेस्ला ने जो लॉन्च कर दिया है एक अपना रोबो टैक्सी है और एक रोबो वैन भी यहां पर शो कराई है जो कि 2026 में फिजिकली दुनिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान में तो खैर अभी फिलहाल ख्वाब ही है इस चीज का, क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस और सारी चीजें हैं। खैर रोना नहीं चाहिए, दुआ करनी चाहिए अच्छे की। बहरहाल भाई ये कॉपी थोड़ी सी की गई है। अगर आपने कभी कोई इंग्लिश मूवी देखी हो, एक आई रोबोट मूवी आती थी, उसके ऊपर भी इसी टाइप का रोबोट जो कि टेस्ला का है वही चीज थी। और अगेन उसमें भी इस तरह की टैक्सी और इस तरह की जो है ना वो वैन दिखाई गई थी। तो वही टाइप का पेटेंट यहाँ पर टेस्ला ने भी, मतलब अच्छी बात है कि थोड़ा सा जो है आइडिया लेके चीज़ों को करना चाहिए। पहले वो चीज़ें मूवी में मिल रही थी, अब वो फिजिकल जब आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगी तो वो एक नया सीन होगा, एक नई क्यूरियोसिटी होगी और नया नई चीज़ें जो है ना लोग एक्सपीरियंस करने जाते हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। पर अप्रिशिएट करना चाहिए भी टेस्ला को, ईवी मार्केट में बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के अगर आप चिपसेट यूज कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर ये है कि कुछ स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर के अंदर कुछ ऐसे फ्लॉस पाए गए हैं जिससे हैकर उसको एक्सेस कर सकता है। बहरहाल भाई तू क्यों परेशान हो रहे हैं, तेरे को केड़ा कोई हो जाए डाटा जड़ा हो जाएगा। बहरहाल अगर आप इस तरह का फोन यूज कर रहे हो और आप इंपॉर्टेंट बंदे हो, जो कोई ब्यूरोक्रेट्स है, जो कोई ऐसी जॉब करता है जिसका डाटा अगर चला गया तो बहुत बड़ा लॉस मुल्क की सलामती को भी हो सकता है, तो उसको परेशानी लगने वाली है। क्योंकि स्नैपड्रैगन ने ये बता दिया है कि भाई हमारे कुछ हार्डवेयर के अंदर ये फ्लॉ आ रहा है और गूगल ने भी इस चीज को डिटेक्ट किया है। गूगल ने ये डिटेक्ट करके स्नैपड्रैगन को बताया, और स्नैपड्रैगन चाह रहा है कि बहुत जल्दी इनके ऊपर सिक्योरिटी पैच लेवल्स को दे दिए जाए जिस सिक्योरिटी को मजीद इनहेंस किया जाए। तो सिर्फ भाई अब मीडियाटेक के हार्डवेयर नहीं हैक होते, तो अब आपको स्नैपड्रैगन के भी हार्डवेयर जो है ना हैक होते नजर आएंगे। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 टाइप का हार्डवेयर है, स्नैपड्रैगन 660 टाइप का हार्डवेयर अगर आप यूज कर रहे हो। इस तरीके से स्नैपड्रैगन के एक दो हार्डवेयर है, मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ। अगर आप ये हार्डवेयर यूज कर रहे हो तो स्टिल आपका डाटा ब्रीच होने का डर है जब तक कोई सिक्योरिटी पैच लेवल नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है स्नैपड्रैगन के लिए भी और उन यूजर्स के लिए जो कि स्नैपड्रैगन लाइक करते हैं। ये खबर है सैमसंग को लेके। देखो भाई सैमसंग का S24 FE जो होगा वो पाकिस्तान की मार्केट में तो प्रॉबली लॉन्च होता वो मिले कहीं पर आपको नवंबर एंड पर, इससे पहले तो लॉन्च होने वाला नहीं है। अभी ग्लोबल मार्केट में देखते हैं। अच्छा ओके, पाकिस्तान की मार्केट को छोड़ के ग्लोबल मार्केट में S25 सीरीज को लेके बड़े रूमर्स चल रहे थे कि भाई इस दफा जो निगोशिएशंस चल रही हैं सैमसंग वर्सेस मीडियाटेक के, प्रोबेबली हार्डवेयर कुछ मीडियाटेक के एडजस्ट किए जाए, क्योंकि सैमसंग के पास एक्सिनोस के हार्डवेयर है नहीं, तो ये मीडियाटेक के हार्डवेयर लगाना चाह रहे थे। बट अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि सैमसंग अपनी S25, 25 प्लस, 25 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 को ही लगाएगा। बट जो इसका FE वेरिएंट आने वाला है उसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400 या 2500 करके कोई हार्डवेयर जो होगा वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वो जो रूमर्स है ना कि भाई S25 या 25 प्लस में से एक फोन हो सकता है जो कि मीडियाटेक के हार्डवेयर के साथ आएगा, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फाइनली भाई ये खबर है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स का जीरो फ्लिप की लॉन्च डिले हो गई है। हमारी वीडियो के बाद ही डिले हो रही थी भाई, कोई मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। हमने आपको बताया था कि भाई ये 2,35,000 रुपये में लॉन्च हो रहा है, और जो मेरी वीडियो आई थी वो 1-2 दिन पहले आई थी। पता लगा कि अब वो और ज़्यादा डिले हो गई है। तो पाकिस्तान में लॉन्च अगले 10 दिनों में आपको जीरो फ्लिप की देखने को मिलेगी। कई बार प्रोग्राम ऐसा बढ़ जाता है कुछ ही लॉन्चेस का कि भाई हो ही जाता है कुछ ना कुछ। ओके खैर इस बात को साइड पे रखते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स अपना AI फोन लाने वाला है और इन्फिनिक्स भी अब AI की रेस में आने वाला है। और हमने इस फोन को पहले भी बताया था आपको कि इन्फिनिक्स अपनी हॉट सीरीज में एक स्लिमेस्ट फोन विद अ कर्व डिस्प्ले लाने वाला है जिसकी कुछ 7.5 या 7.4 mm की थिकनेस होने वाली है। ये सेम रीब्रांडेड फोन होगा फ्रंट साइड से और हार्डवेयर की साइड से,
जो कि रिसेंटली टेक्नो कैमन 30S लॉन्च हुआ है और प्राइस भी ऑलमोस्ट इन्फिनिक्स यही रखेगा, बट इसके अंदर कुछ एआई के फीचर्स मिलेंगे। ये नए फीचर्स तो नहीं होंगे, इनके नाम चेंज होंगे। ऑल्दो हमने 2024 के स्टार्ट में ही देखा था कि सैमसंग ने एआई का ट्रेंड सेट किया, तो वो सारा फॉलोअप हो रहा है। फिर एप्पल ने भी एप्पल इंटेलिजेंस कर दिया। खैर ऑल्दो अभी तक अपडेट तो इंटेलिजेंस किया ही नहीं है, लेकिन भाई अब एप्पल और सैमसंग ने ट्रेंड सेट किया, तो बाकी ब्रांड्स कैसे पीछे रह सकते हैं। तो इन्फिनिक्स का नया एआई मिलेगा, जिसमें आपको 100+ जुबानों में जो है वो ट्रांसलेशन मिल जाएगी, वो इंटरप्रेटर मोड मिल जाएगा, स्केच टू इमेज वाला मोड मिलेगा, इसी तरीके से बैकग्राउंड से कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रिमूव करनी है वो मिल जाएगा। AIGC पोर्ट्रेट टाइप के जो एआई फीचर्स होंगे आपको हॉट 50 प्रो प्लस के अंदर ये वाले फ़ोन देखने को मिलेंगे। और ये फ़ोन रियर साइड से बस कैमरा मॉड्यूल का चेंज होगा, बाकी सेम रीब्रांडेड फ़ोन होगा एक कैमन 30S का। राइट नाउ जितनी भी स्पेसिफिकेशन आ रही है वही कर्व डिस्प्ले 120 हर्ट्ज, साथ के साथ यहाँ पर आपको जो है ना वो MediaTek G100 मिलेगा। 8GB 255GB का वेरिएंट सामने आ रहा है। 23 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रहा है। पाकिस्तान की मार्केट में हॉट 50 प्रो प्रोबेबली लॉन्च होते हुए मिले, या हॉट 50i आपको मिलेगा। और ये फ़ोन अगर आता है पाकिस्तानी मार्केट में तो इन्फिनिक्स इसको लेके आएगा कुछ नवंबर के मिड तक, और ये लास्ट क्वार्टर में हमेशा इन्फिनिक्स एग्रेसिव रहता है। तो लेट्स सी कि इसका इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। राइट नाउ मार्केट इतनी फुल हो चुकी है स्टॉक से या मॉडल से कि कंफ्यूजन बहुत है कि भी पुराने वाला फ़ोन लें या नया वाला फ़ोन लें। तो लेट्स सी नए ब्रांड्स को कैसे समझ आती है नए फ़ोन्स के ऊपर। और भाई Xiaomi यूजर्स के लिए भी कुछ बुरी खबर है, उन यूजर्स के लिए जो कि अपने फ़ोन को बूट लोडर अनलॉक करके कुछ नई नई चीज़ें कर लेते थे। बट अब फाइनली भाई Xiaomi ने ये खबर दे दी है कि 2025 पर हम अपने जो Xiaomi के फ़ोन होंगे उनके ऊपर बूट लोडर अनलॉक की ऑप्शन को बंद कर देंगे। अब ये हाइपर ओएस ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइपर ओएस 2.0 तो वैसे हमें Xiaomi 15 के साथ मिलेगा, बट अगर आप Xiaomi या पोको या रेडमी का कोई फ़ोन यूज़ करते हो आफ्टर दिस ईयर आपको जो लोडर अनलॉक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और उसको बंद कर दिया गया। दैट मीन कि आपको EU रोम नहीं यूज़ कर सकते, आप इंडोनेशियन रोम नहीं यूज़ कर सकते, और वो कॉल डायलर जो होता है और कैमरा ऐप जो होगी वो Xiaomi की अपनी यूज़ नहीं कर पाओगे। अनफॉर्चुनेट आपको हाइपर ओएस यूज़ करना पड़ेगा, और जो चाइनीज़ फ़ोन को पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं बूट लोडर अनलॉक करके उनको ग्लोबल रोम कर लेते हैं, अब आगे चल के वो भी आपको प्रोबेबली नए फ़ोन्स के अंदर देखने को ना मिले। और ये खबर भी Xiaomi को लेके है भाई। Xiaomi 15 सीरीज़ के अंदर जो अल्ट्रा होगा, इस दफ़ा ये बताया जा रहा है कि इस फ़ोन के अंदर भी 200 मेगापिक्सल का सैमसंग वाला सेंसर टेलीफोटो लेंस होता है या पेरिस्कोपिक लेंस होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि इस साल के स्टार्ट पर जो चाइनीज वेरिएंट था Vivo X100 का, उसके अंदर देखने को मिला था। कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए, कुछ डिजिटल चैट स्टेशन ने भी बताया है कि जो Xiaomi 15 अल्ट्रा होगा, ये ऑल्दो चाइना की मार्केट में तो पहले लॉन्च हो जाएंगे, बट ग्लोबल मार्केट में कहीं जाके फरवरी के महीने में अल्ट्रा फोन लॉन्च होगा। और Xiaomi 15 प्रो जो होगा वो आपको पहले लॉन्च होता हुआ मिलेगा। ये अब देखते हैं कब लॉन्च होता है, दिसंबर पे होता है या आपको जाके जनवरी में मिलेगा, बट ये फ़ोन पहले लॉन्च हो रहे होंगे। और जो 15 अल्ट्रा होगा वो जाके MWC पर लास्ट ईयर की तरह जो है वो होगा, और ग्लोबल मार्केट के बाद पाकिस्तान की मार्केट में मार्च अप्रैल में ये फ़ोन आएंगे। बट अच्छी खबर ये है कि भाई अब जो 15 अल्ट्रा होगा उसके अंदर आपको जो है वो एक पेरिस्कोपिक लेंस विद 200 मेगापिक्सल देखने को मिल सकता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमने लास्ट एक बोलचाल में बताया था कि रेडमी कुछ काम कर रहा है अपने रेडमी नोट 14 4G फोन के ऊपर, और अनफॉर्चुनेट उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14 प्रो में इस दफ़ा 5G ले आएंगे। बट आई एम स्टिल सजेस्टिंग टू Xiaomi के रेडमी के अंदर अपना जो प्रो वेरिएंट है वो 5G जरूर लेके आएँ। अगर 4G लॉन्च होता है तो 4G अलग से लेके आएँ, 5G अलग से लेके आएँ, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे हार्डवेयर की नीड है रेडमी की तरफ से या Xiaomi की तरफ से। फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि भाई अब आपको रेडमी नोट 14 प्रो के अंदर भी एक 4G फ़ोन मिलेगा जो कि FCC सर्टिफिकेशन पर रजिस्टर्ड हुआ है। अगेन यहाँ पर अगर 4G फ़ोन होता है तो MediaTek का MediaTek Helio G100 हो सकता है। इसके अलावा आपको अभी फ़िलहाल 4G हार्डवेयर ज़्यादा मिल नहीं रहे, लेकिन अगर कोई Xiaomi से देख रहा है तो भाई इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि 5G फ़ोन को लेके आए। मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर ज़रा 5G फ़ोन्स को लेके टैक्सेस सिस्टम बड़ा अजीब सा है। मतलब अगर 30,000 वाला 5G फ़ोन है तो उस पर टैक्स 20-30 हज़ार रुपये लगा देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो मिड रेंज सेगमेंट के 5G फ़ोन है ये लेके आओगे तो तुम्हारे 5G वाली ऑप्शन जो है ना वो आगे इंप्लीमेंट होगा, या 5G पाकिस्तान में आएगा तो लोगों के पास चीज़ें ज़्यादा पहुँचेंगी, स्पेक्ट्रम पूरे होंगे। अभी तक 4G प्लस के स्पेक्ट्रम पूरे नहीं हुए, उनकी कवरेज पूरी नहीं है। तो ब्रांड जो ये सेलुलर नेटवर्क्स हैं इनको थोड़ा सा पुश करें ताकि ये 5G की तरफ जाएँ। 5G थोड़ा सा बड़े सिटीज़ के अंदर तो स्टार्ट हो, आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरे एरियाज़ में भी जाना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। बहरहाल अगर आप रेडमी नोट 14 सीरीज़ का एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि भाई अगर आपको 4G फ़ोन का उम्मीद थी कि प्रो में नहीं मिलेगी, तो अब 4G फ़ोन भी मिलने वाला है, और ये ग्लोबल मार्केट में दिसंबर की मार्केट में प्रॉबेबली लॉन्च हो सकते हैं। तो रेडमी नोट 14 4G, रेडमी नोट 14 प्रो 4G और 5G, और अगेन आपको रेडमी नोट 14 प्रो प्लस जो होगा वो 5G वाला ही पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। बट इट डिपेंड्स कि अब आगे जाके
इकोनॉमी का क्या होता है और बाकी टैक्स सिस्टम का क्या होता है। तो दैट्स इट, आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। बेस्ट डील के बारे में बता दें आपको, बेस्ट डील में ये है कि भाई एक आपको हिंट दे देता हूँ कि Realme GT6 लॉन्च होने वाला है 16 से 17 तारीख को। अवेलेबिलिटी की जाएगी दराज पर एक्सक्लूसिवली, और इसकी जो एक्सक्लूसिविलिटी जो अवेलेबिलिटी है वो 19 अक्टूबर को स्टार्ट होगी। 16 GB 255 GB का वेरिएंट आ रहा है, प्राइस बहुत अच्छी दे रहे हैं। इट शुड बी अ किलर ऑफ रेडमी Xiaomi 14 प्रोबेबली, या हो सकता है कि Vivo V40 की मार्केट को खा जाए, बट प्राइस बहुत अच्छी आ रही है, एक बैलेंस प्राइस आ रही है। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। तो ये एक बेस्ट डील होगी फॉर दोज पीपल हु वांट टू बाय अ ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड फोन विद Snapdragon 8s Gen 3, और जिसको 120 वाट की फास्ट चार्जिंग भी चाहिए होगी। बट प्राइस अभी मुझे कंफर्म नहीं है, जैसे कंफर्म होगी मैं ज़रूर बता दूंगा। बट 16 तारीख को देखते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग में क्या प्राइस आती है क्या नहीं। आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, हिंट दिया तो लाइक भी आप दे देना। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली बात मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।